नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस जीके के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस जीके की ये वीडियो। पहला प्रश्न नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे है? ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार से, बी है धर्म की स्वतंत्रता से, सी है समानता के अधिकार से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध, अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। आपको याद रखना है कि संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था। ठीक है, लेकिन वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे केवल 6 मूल अधिकार रह गए। ठीक है, और आपको यह याद रखना है कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, तो 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए। अगला है, संपत्ति का अधिकार है एक क्या है? ऑप्शन है कानूनी अधिकार, बी है मौलिक अधिकार, सी है नैसर्गिक अधिकार और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर नोट कीजिए, इसका होगा कानूनी अधिकार। देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इस तरह से केवल 6 मूल अधिकार रह गए। पहले कितने थे? 1978 में 44वें संविधान संशोधन से पहले 7 थे, लेकिन बाद में कितने रह गए? 6 रह गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कानूनी अधिकार। क्या होगा? कानूनी अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर साथ ही आपको इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखने हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नोट कीजिए। अगला है, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट, तो देखिएगा ऑप्शन है संवैधानिक प्रगति से, बी है दलित वर्ग से, सी है शैक्षिक सुधार से और डी है इसका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है पूना पैक्ट की। इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, दलित वर्ग से। ठीक है, पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। किससे संबंधित था? दलित वर्ग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन नोट कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता में, बी है दिल्ली में, सी है मुंबई में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, मुंबई। ठीक है, सी ऑप्शन सही आंसर है इसका। यहां पर आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बंबई में ग्वालियर टैंक के स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह भी आपको याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में प्रथम बार मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में घोषणा हुई थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में प्रथम बार मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में घोषणा हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, मुंबई में। ठीक है, ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? ऑप्शन है 1913, बी है 1915, सी है 1918 और डी है 1919। राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, 1919। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1919 में 1929 होगा। 1929, ये गलत हो गया है, 1929 नोट कीजिए, 1929। ठीक है, 1929 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को ठीक है अपना उद्देश्य घोषित किया था। ठीक है, यहाँ पर 29 कर लीजिए इसको, 29 1929 ठीक है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जो 1918 के बाद 1919 ऑप्शन दिया है ये 1929 होगा। ठीक है, ये गलती से छप गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1929 ईस्वी। ठीक है, 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य पूर्ण रूप से घोषित किया था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न को। तो 1929 याद रखिएगा इसका। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रोवर्स कप का संबंध किससे है? रोवर्स कप का देखिएगा, ऑप्शन है फुटबॉल से, बी है हॉकी से, सी है बास्केटबॉल से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, रोवर्स कप की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। क्या होगा? फुटबॉल से। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। ए ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ऑप्शन है कृष्णिका छिद्र, बी है ओजोन छिद्र, सी है धूमकेतु और डी है इंद्रधनुष। तो राइट आंसर नोट कीजिए इसका, कृष्णिका छिद्र। कृष्णिका छिद्र तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो कृष्णिका छिद्र है। ठीक है, इसमें देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्णिका छिद्र है। प्रथम तारा लाल दानव श्वेत वामन में बदल जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कृष्ण छिद्र का निर्माण होता है और इस कृष्ण छिद्र से किसी भी द्रव्य या प्रकाश का पलायन नहीं होता, इसलिए इसे देख नहीं सकते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कृष्णिका छिद्र होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है वायुमंडल में ओजोन परत। वायुमंडल में ओजोन परत, ठीक है, ऑप्शन ए है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। बी ऑप्शन है, नोट कीजिए, बी ऑप्शन वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। सी ऑप्शन है प्रदूषण उत्पन्न करती है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इसका, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है वायुमंडल में ओजोन परत। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन है, नोट कीजिए, तिल्ली में, बी है अमाशय में, सी है यकृत में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यकृत में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। आपको ध्यान देना है कि मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। वसा में विलय यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, यह भी याद रखना है, और शरीर में ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से श्वास नली या पाचन नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना और दृष्टि का समाप्त हो जाना इत्यादि रोग होते हैं। यानी मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ होता है? यकृत में होता है। विटामिन ए काफी इंपॉर्टेंट है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 10वां, पारसेक इकाई है। पारसेक की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन है समय की, बी है दूरी की, सी है प्रकाश की चमक की और डी है चुंबकीय बल की। राइट आंसर इसका होगा पारसेक। दूरी की इकाई है, किसकी है? दूरी की इकाई है, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बात करेंगे, पारसेक दूरी की इकाई है। जो पारसेक है ये सेकंड का, ठीक है, याद रखिएगा, पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। किसका है? पैरालैक्टिक। इसकी स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग है इसकी PARALLACTIC। नोट कीजिए, PARALLACTIC। ठीक है, पैरालैक्टिक सेकंड, SECOND। ठीक है, तो ये जो है पारसेक याद रखिएगा, ये पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो याद रखिएगा पारसेक यानी पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप पारसेक है। और यह दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है, और एक पारसेक कितने के बराबर होता है?
एक पारसेक होता है 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। नोट कीजिए 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक। इतना आपको याद रखना है पारसेक के बारे में, दूरी की इकाई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, 1 से 2 बार वीडियो को पूरा देखिए, तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो देखिएगा, अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? ठीक है, स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन है यहां पर देखिएगा, ऑप्शन है लेंस, बी है कनिकिया, निका, ठीक है, कनिनिका यानी कॉर्निया जिसे बोलते हैं, सी है अक्षपट यानी रेटिना जिसे कहते हैं, और डी है नेत्र तारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेंस। क्या होगा? लेंस। तो देखिएगा, यहां पर कह रहे हैं मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो लेंस पर। ठीक है, लेंस में। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती हैं और इससे अपवर्तित होकर कायाम द्रव्य में होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं, और रेटिना पर वस्तु का उल्टा छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इतना आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन की बात कर रहे हैं, साइक्लोट्रॉन की। ठीक है, ऑप्शन है प्रोटॉन, बी है परमाणु, सी है आयन और डी है न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा आयन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन आयन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसको? आयन को। ठीक है, साइक्लोट्रॉन एक कण यानी आयन त्वरण मशीन है जिसमें आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, याद रखना है आपको, और इसमें प्रोटॉन, अल्फा कण तथा न्यूट्रॉन आदि के वेग से उच्च वेग उत्पन्न होता है और यह आयन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इतना आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में याद रखना है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। ऑप्शन ए है डेंगू, बी है पीत ज्वर, सी है मलेरिया और डी है प्लेग। ठीक है, डी है प्लेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्लेग। क्या होगा? प्लेग होगा। प्लेग इसका राइट आंसर है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, प्लेग। तो देखिएगा, संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है प्लेग, यानी कौन कौन सा होता है? डेंगू भी होता है, पीत ज्वर भी, मलेरिया भी। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया बैसिलस पेस्टिस, ठीक है, द्वारा फैलती है और इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाली पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, कुल मिलाकर के चूहे से रिलेटेड। ठीक, तो ये प्लेग चूहे से रिलेटेड। तो संक्रमित मच्छर के यहाँ पर काटन लिखा है, ठीक है, काटन लिखा है, इसको काटने कर लीजिएगा, काटने से नहीं होता है प्लेग। राइट आंसर डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है न्याय से, बी है वेदांत से, सी है वैशेषिक से और डी है मीमांसा से। तो राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा मीमांसा। ठीक है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। राइट आंसर डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 15वां नंबर है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था? यहां पर आपको बताना है। ऑप्शन है चावल, बी है गेहूं, सी है जौ, डी है बाजरा। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन चावल। ठीक है, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम जो अनाज था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो चावल। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। आपको याद रखना है कि कोल्डिहवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहां से धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व प्राप्त होता है। ठीक है, और मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने तथा भूसी एवं पुआल के अवशेष चिपके हुए हैं। ठीक है, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट जीएस जीके के क्वेश्चन। आपको आपके कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं? ठीक है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। ठीक है, और चैनल पर आपको सभी
टॉपिक सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, तो आप चैनल को विजिट कीजिए, ठीक है, और सभी वीडियोस की नोट्स बना डालिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।